नमस्कार दोस्तों। आज इस वीडियो में हम जो है मराठा साम्राज्य से संबंधित कुल 54 प्रश्नों को इस वीडियो में देखेंगे। इससे पहले हम मराठा साम्राज्य का जो पार्ट 1 था उसमें हम कुल 50 प्रश्नों को देख चुके हैं। ठीक है, तो आज ये जो प्रश्न है वह प्रश्न 51 से शुरू होगा और प्लस प्रश्न जो है 104 तक प्रश्न जाएगा। ठीक है, तो यह जो आपको बता दें, ये जो मराठा साम्राज्य से हम प्रश्न लेके आए हैं यह 3 किताबों से हम इन प्रश्नों को लिए हैं। वह पहली किताब है घटना चक्र की जो आती है उससे लिया गया है इन प्रश्नों को। दूसरा है परीक्षावाणी और तीसरा है आपका लूसेंट। तो इन 3 किताबों से जो है इन प्रश्नों को उठाया गया है और इन किताबों में ऐसे प्रश्न हैं जो पहले परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं। ठीक है, तो एक तरीके से मराठा साम्राज्य से संबंधित कोई भी प्रश्न अगर इससे पहले परीक्षा में पूछा गया है तो उन सभी प्रश्नों को इस 2 वीडियो में हम आपको कवर करवाएंगे। तो इस वजह से यह वीडियो आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है। आप मराठा साम्राज्य कहीं से भी पढ़े हों, आप एमसीक्यूज़ यहाँ से जो है देख लीजिए, आपको मराठा साम्राज्य पूरा एकदम क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि आप जो है एक पेन और एक कॉपी लेके बैठ जाइए। मेरे जवाब देने से पहले आप अपना आंसर जो है अपने कॉपी में लिख लीजिएगा। ठीक है, और फिर उसके बाद देखिएगा कि आपका कितना प्रश्न सही होता है और कितना प्रश्न गलत होता है। यह आपका एक तरीके से खुद का मूल्यांकन होगा। ठीक है, तो आइए चलिए वीडियो शुरू करते हैं। 51वां प्रश्न है, यह मराठा साम्राज्य का 51वां प्रश्न है, लेकिन इस वीडियो का जो है पार्ट 2 का पहला प्रश्न है। ठीक, तो 51वां प्रश्न है, मराठा मंडल या मराठा राज्य संघ की स्थापना किस पेशवा के समय में हुई थी। आपको बताना है कि मराठा संघ की स्थापना किस पेशवा के समय में हुई थी। ऑप्शन ए है बालाजी विश्वनाथ, ऑप्शन बी है बाजीराव प्रथम, ऑप्शन सी है बालाजी बाजीराव और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो आपका आंसर तो जो सही आंसर इसका होगा वह है ऑप्शन ए बालाजी विश्वनाथ। बालाजी विश्वनाथ के समय में जो है मराठा संघ की स्थापना हुई थी। देखिए बालाजी विश्वनाथ जो थे उन्हें साहू जो है अपने के यहाँ पेशवा बनाता है, अपना पेशवा बनाता है। और साथ में साहू जो है एक पद जो है सेना करते का पद होता है। ठीक है, सेना करते का पद होता है, उसे भी जो है बालाजी विश्वनाथ को ही प्रदान करता है। ठीक, तो इसका ऑप्शन ए सही है। 52वां प्रश्न है, मुगलों एवं मराठों के बीच हुई 1719 की संधि को रिचर्ड टेम्पल ने जो है मराठा साम्राज्य का मैग्ना कार्टा कहा है। यह संधि बालाजी विश्वनाथ एवं सैयद बंधुओं ने किसके नाम पर की थी। ठीक है, जो बालाजी विश्वनाथ और सैयद बंधुओं के मध्य जो है 1719 में संधि हुई थी वह किसके नाम पर हुई थी। देखिए जो बालाजी विश्वनाथ हैं वह राज्य के मतलब राजा तो थे नहीं, मराठा साम्राज्य के राजा तो थे नहीं, यह तो पेशवा थे साहू के। तो जो संधि होगी वह साहू के नाम पे ही होगी। ठीक है, तो इस तरीके से ऑप्शन ए इसका जो है सही होता है। ठीक है, मराठा की तरफ से जो है साहू के नाम से होती है और मुगलों की तरफ से जो है रफ़ीउद्दराज जो उनका बादशाह रहता है मुगलों का, उसके नाम पर यह संधि होती है। 53वां प्रश्न है, मराठा साम्राज्य की सबसे बहादुर महिला कौन थी। मराठा साम्राज्य में एक महिला थी जो बहुत ही बहादुर थी और संरक्षिका के तौर पे उसने जो है मराठा साम्राज्य पे मराठा शासन किया था। ठीक है, तो अब महिला का नाम आपको बताना है। तो आपके सामने 4 ऑप्शन हैं। ऑप्शन ए में है ताराबाई, ऑप्शन बी में है येसुबाई, ऑप्शन सी में है साईबाई, ऑप्शन डी में है सोयराबाई। तो देखिए इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए ताराबाई। ताराबाई जो थी वह 1700 से लेके 1707 तक, ठीक है, संरक्षिका के तौर पर मराठा साम्राज्य में शासन की थी। ठीक है, यह अपने पुत्र की संरक्षिका थी, लेकिन वास्तविक शासक यही ताराबाई ही कर रही थी। और यह जो 1700 से 1707 का समय था यह औरंगजेब का समय था। ठीक है, तो ताराबाई ने औरंगजेब का जो है अच्छे से मुकाबला किया था। 54वां प्रश्न है, 54वें प्रश्न में देखिए सूची को सूची 2 से मिलाना है। सूची 1 में जो है छत्रपति दिया गया है, सूची 2 में उनका शासनकाल दिया गया है। आपको बताना है कि कौन से छत्रपति का शासन कब से कब तक था। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले संभाजी आते हैं। शिवाजी की जब मृत्यु हो जाती है तो उसके बाद जो है संभाजी आते हैं, उनके जो पुत्र थे। तो संभाजी जो है इनका शासनकाल 1680 से 1689 तक था। उसके बाद जो है संभाजी के भाई राजा राम, इनका शासन आता है। ठीक है, संभाजी और राजा राम ये दोनों लोग भाई थे और शिवाजी के पुत्र थे। ठीक है, तो फिर राजा राम का जो शासनकाल आता है वह 1689 से 1700 तक का आता है। और इससे पहले हम बताए हैं 1700 से 1707 तक जो है ताराबाई का शासन आता है।
ठीक, जो संरक्षिका के तौर पे शासन करती हैं। तो देखिए यहाँ 1707 लिखा है, कहीं 8 लिखा रहता है इसी तरीके से, तो आप एक तरीके से 17-8 याद कर सकते हैं, चाहे 7 कहिए चाहे 8 कहिए, ठीक है। और चौथा है साहू। तो साहू जो है ताराबाई के बाद जो है साहू आते हैं, तो 1708 से 1749 तक जो है साहू जो है शासन करते हैं। तो इस तरीके से आपका जो है दूसरा, पहला, तीसरा और चौथा, ठीक है, यह जो है जिस कोट में होगा वही सही होगा। तो यह देखिए आपका ऑप्शन बी जो है सही हो जाता है। 55वां प्रश्न है, वह अंतिम छत्रपति कौन था जिसने संपूर्ण अधिकारों का भोग किया और जिसके बाद मराठा छत्रपति नाम के राजा रह गए और धीरे धीरे सारी शक्ति पेशवा के हाथ में चली गई। अर्थात जो मराठा छत्रपति थे वह बस नाम के राजा रह गए, वास्तविक शक्ति जो है पेशवा के हाथ में चली गई थी। आपको उस मराठा छत्रपति का नाम, उस मराठा शासक का नाम बताना है, ठीक है। तो देखिए वो जो मराठा शासक था वह था साहू प्रथम। साहू प्रथम का जो पेशवा था वह बालाजी विश्वनाथ था, ठीक है। तो जब बालाजी विश्वनाथ जो है पेशवा बनते हैं तो साहू जो है पूरा कार्यभार उन्हीं को दे देता है कि आप जो है पूरा एकदम शासन संभालो, मैं राजमहल में बैठ के जो अपने किले में आराम करूँगा, ठीक है। तो 56वां प्रश्न देखते हैं। 56वां प्रश्न है, यही समय है जब हम विदेशी अर्थात मुगलों, ठीक है, विदेशी अंग्रेजों का मतलब नहीं दिया गया है, विदेशी मतलब मुगल भी जो है विदेश से ही आए थे, ठीक है। जब हम विदेशियों को अपने देश से निकालकर अमर कीर्ति का अर्जन कर सकते हैं, यदि हम इस सूख रहे पुराने वृक्ष के तने पर आघात करेंगे तो उसकी शाखाएं अपने आप ही गिर जाएंगी, ठीक है। यह किसने कहा था मुगलों के संबंध में? तो आपको बताना है इसमें से। तो देखिए ये जो कथन कहा था वह बाजीराव प्रथम ने कहा था, ठीक है। 1707 के बाद जब औरंगजेब की मृत्यु होती है तो मुगल शासन में कोई योग्य शासक बचता नहीं है और ना ही आता है, तो मुगल साम्राज्य एक तरीके से पतन की ओर जाता है। तो इसी वजह से बाजीराव प्रथम ने कहा था कि यही एक समय है कि हम अगर मुगलों पे अच्छा खासा एक आक्रमण कर देते हैं तो मुगल समाप्त हो जाएंगे भारत से, ठीक है। 57वां प्रश्न है, किसे लड़ाकू पेशवा और हिंदू शक्ति का अवतार कहा जाता है? आपको बताना है इन तीनों में से, ये जो तीनों नाम दिए हैं इनमें से किसे लड़ाकू पेशवा कहा गया है, ठीक है। तो ये देखिए जो बाजीराव प्रथम है यही जो है इन्हीं को लड़ाकू पेशवा और हिंदू शक्ति का अवतार कहा जाता था। 58वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने पुर्तगालियों से सालसेट एवं बेसिन के द्वीपों को छीन लिया था? उस जो है आपको पेशवा का नाम बताना है। तो देखिए इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह है बाजीराव प्रथम, ठीक है। बाजीराव प्रथम को जो है लड़ाकू पेशवा कहा जाता है और यह पुर्तगालियों से सालसेट और बेसिन की जो द्वीप है यह दोनों द्वीप लड़के छीन लेते हैं। 59वां प्रश्न है, किस पेशवा ने मुगल बादशाह मोहम्मद शाह रंगीला को मराठा शक्ति की एक झलक दिखाई? मराठा शक्ति की एक झलक दिखाने के लिए 1737 ईस्वी में दिल्ली पर आक्रमण किया और मोहम्मद शाह को मालवा की सूबेदारी पेशवा के नाम करने के लिए विवश कर दिया। तो आपको बताना है वह कौन सा पेशवा था जिसने यह बहुत महान कार्य किया था। तो देखिए इसमें जो है बाजीराव प्रथम इसका सही होगा, क्योंकि यह लड़ाकू पेशवा थे और लड़ाकू से सब डरते हैं, तो मोहम्मद शाह जो रंगीला बादशाह था वह भी डर गया। 60वां प्रश्न है, किसके समय में मराठा शक्ति अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंची तथा साथ ही मराठा शक्ति का पतन भी आरंभ हो गया? अर्थात मराठा जो शक्ति थी अपने सबसे उच्च स्थिति में पहुंच गई थी, लेकिन उसी के बाद जो है पतन भी प्रारंभ हुआ। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है बालाजी बाजीराव। देखिए बालाजी बाजीराव के समय में मराठा की शक्ति जो है बहुत बढ़ गई थी, लेकिन एक युद्ध हुआ था पानीपत का तृतीय युद्ध, ठीक है। उस युद्ध को हारने के बाद मराठा शक्ति समाप्ति की ओर चल पड़ी। 61वां प्रश्न है, पेशवा बाजीराव एवं छत्रपति राजाराम द्वितीय के बीच हुई संगोला संधि, ठीक है, संगोला संधि 1750 में हुई थी, के संबंध में क्या सत्य है? आपको बताना इसमें से कौन सा जो है सत्य है इस संधि के संबंध में। तो देखिए पहला है, यह संधि पूना सम्मेलन में सभी प्रमुख मराठा सरदारों की उपस्थिति में किया गया। छत्रपति राम राजा नहीं, राजा राम है, ठीक है। छत्रपति राजा राम द्वारा संगोल नामक दस्तावेज पर हस्ताक्षर करने के कारण यह संगोल संधि कहलाया। ऑप्शन सी है, केंद्रीय सरकार का पूरा दफ्तर सतारा से पुणे ट्रांसफ़र कर दिया गया, मतलब स्थानांतरित कर दिया गया, एवं पेशवा राज्य का सर्वे सर्वा बन गया। तो आपको बताना इसमें से कौन सा सही है। तो देखिए ये जो तीनों हैं उपर्युक्त सभी, यह तीनों सही हैं,
ठीक है, संगोल संधि से यही सब जो शर्तें रखी गई थी। 62वां प्रश्न है, किस मराठा सरदार ने पूर्व में बंगाल, बिहार, उड़ीसा में 1741 से 1751 के बीच मराठा शक्ति का प्रसार किया और बंगाल के नवाब अली वर्दी खां को संधि करने पर विवश कर दिया? वह कौन सा जो है मराठा सरदार है? तो देखिए, वह मराठा सरदार जो है रघुजी भोसले हैं। ठीक है, इन्होंने जो है बंगाल के नवाब अली वर्दी खां को संधि करने के लिए एकदम विवश कर दिया था। 63वां प्रश्न है, किस मराठा सरदार ने 1758 से 1759 में पंजाब विजय किया था? किस मराठा सरदार ने पंजाब को जीत लिया था? तो देखिए, इस प्रश्न का सही उत्तर आपका रघुनाथ राव। ठीक है, रघुनाथ राव जो है वह पंजाब को जीत लेते हैं। 64वां प्रश्न है, किसने दिल्ली में मुगल बादशाह की सहायता के लिए रखे गए अपनी सेना का वेतन चुकाने के लिए दिल्ली के दीवाने आम की छत से चांदी निकलवा ली? वह कौन सा सरदार था? मराठा सरदार आपको बताना है, जिसने वेतन चुकाने के लिए जो है दीवाने आम से छत से चांदी निकलवा लिए। तो देखिए, इस प्रश्न का सही उत्तर है सदाशिवराव भाऊ। सदाशिवराव भाऊ ने जो है यह काम किया था। 65वां प्रश्न है आपका, दो मोती जल में घुल गए, सोने की 27 मोहरें खो गईं, चांदी और तांबे की जो हानि हुई उसका कोई अनुमान नहीं लगाया जा सकता है, यह किससे संबंधित है? आपको ये देखिए, 4 यहाँ युद्ध दिए गए हैं। ठीक है, आपके 4 युद्ध और 3 युद्ध 1 संधि दी गई है। आपको बताना है कि यह जो वाक्य है यह किससे संबंधित है। ठीक है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, पानीपत। देखिए, जब पानीपत का जो तीसरा युद्ध हुआ था उसमें मराठा सेना का एकदम संपूर्ण विनाश हो गया। इसमें जो है काफ़ी लोग जो है मराठा सेना को क्षति पहुंची, काफ़ी इसके वीर योद्धा मारे गए हैं। ठीक है, और यहीं से जो है मराठा साम्राज्य पतन की ओर उन्मुख हो गया। 66वां प्रश्न है, पानीपत के तृतीय युद्ध में मारे जाने वाले 2 महत्वपूर्ण सैन्य सरदार, वो जो इससे पहले 2 मोतियों की बात की जा रही थी ना, वो यही 2 मोती हैं। तो आपको बताना है कि 2 महत्वपूर्ण सैन्य सरदार कौन थे पानीपत के तृतीय युद्ध में। तो देखिए, इस प्रश्न का सही उत्तर है विश्वास राव और सदाशिवराव भाऊ। ठीक है, यह दोनों मोती पानीपत के तृतीय युद्ध में मारे जाते हैं, जिसमें सदाशिवराव भाऊ जो थे वह मराठा सेना के सेनापति थे, प्रमुख सेनापति थे। 67वां प्रश्न है, किस इतिहासकार ने कहा पानीपत का तृतीय युद्ध एक निर्णायक युद्ध था, मराठा सेना की मुकुटमणि वहीं गिर गई थी और इस युद्ध के पश्चात मराठों के अखिल भारतीय साम्राज्य के स्वप्न नष्ट हो गए थे? मराठा साम्राज्य के लिए पानीपत का तृतीय युद्ध बहुत ही विनाशकारी साबित हुआ था। इससे यह सिद्ध हो गया था कि मराठा साम्राज्य जो है भारत पर शासन नहीं कर सकता, एक छत्र राज्य नहीं स्थापित कर सकता है। तो यह जो है किसने कहा था, किस इतिहासकार ने यह कथन मराठा साम्राज्य के बारे में कहा था? तो ये देखिए, इसमें जो है ऑप्शन ए सही है, जनुनाथ सरकार ने यह मराठा के संबंध में कहा था। 68वां प्रश्न है, शिवाजी के बाद किसने गुरिल्ला युद्ध का संचालन किया था? गुरिल्ला युद्ध का जो संचालन किया सबसे पहले जो है, मतलब पहले से चल रहा था लेकिन सबसे अधिक प्रयोग शिवाजी ने किया। तो शिवाजी के बाद किसने प्रयोग किया, आपको इस प्रश्न में यह बताना है। तो इसका जो संचालन किया था वह बाजीराव प्रथम थे, जिन्हें लड़ाकू पेशवा कहा जाता है, उन्होंने जो है संचालन किया। 69वां प्रश्न है, किस मराठा पेशवा को मैकियावेली कहा जाता है? किस मराठा पेशवा को मैकियावेली कहा जाता है? 4 ऑप्शन हैं, नाना फडणवीस हैं, बाजीराव प्रथम है, बालाजी बाजीराव है, बालाजी विश्वनाथ है। तो देखिए, इस प्रश्न का जो सही उत्तर है ऑप्शन ए, नाना फडणवीस। इन्हें जो है पेशवाओं का मैकियावेली कहा जाता है। 70वां प्रश्न है, निम्न में से किसने पानीपत के तृतीय युद्ध में संगठित मराठा सेना का नेतृत्व किया था? ठीक है, मराठा सेना का नेतृत्व किसने किया था? इससे पहले मैं आपको बता चुका हूँ। तो देखिए, 70वां प्रश्न का सही उत्तर है सदाशिवराव भाऊ, इन्होंने जो है नेतृत्व किया था। 71वां प्रश्न है, पानीपत के तृतीय युद्ध के परिणामों से पेशवा बालाजी बाजीराव को गहरा आघात लगा, जिससे उनकी मृत्यु हो गई। बालाजी बाजीराव के बाद बने पेशवाओं का काल क्रमानुसार सजाइए। अर्थात बालाजी बाजीराव के बाद जो है जितने पेशवा बने हैं आपको उनका कालक्रम सजाना है। तो देखिए, सबसे पहले बालाजी बाजीराव के बाद जो आते हैं वह आपके माधवराव आते हैं। इनका जो शासनकाल रहता है वह 1761 से लेके 1772 तक रहता है। ठीक है, उसके बाद नारायण राव आते हैं। इनका जो रहता है
1772 से लेके 1773, मतलब एक ही साल शासन करते हैं। ठीक है। और फिर उसके बाद माधव नारायण आते हैं। माधव नारायण आते हैं, इनका जो शासन होता है वह 1774 से लेके 95 तक रहता है। ठीक है। फिर बाजीराव द्वितीय आते हैं। बाजीराव द्वितीय जो अंग्रेज़ों के सामने आत्मसमर्पण कर देते हैं 1795 से लेके 18 तक। ठीक है। 18 में आप जानते हैं पूना की संधि होती है, और इसी पूना की संधि के माध्यम से जो है अंग्रेज मतलब मराठा साम्राज्य समाप्त हो जाता है, अपनी अधिकारिता छोड़ देता है अपने राज्यों से। ठीक, तो सही कालक्रम अनुसार यही है, मतलब सही सजा है 1 2 3 4, तो इसका ऑप्शन ए जो है सही होगा। ठीक है। 72वां प्रश्न है, वर्ष 1771 में दिल्ली की गद्दी पर शाह आलम द्वितीय को पुनर्स्थापित करने वाला मराठा सरदार था। 1771 में कौन सा मराठा सरदार था? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है आपका महादजी सिंधिया। महादजी सिंधिया जो हैं दिल्ली की गद्दी पर शाह आलम द्वितीय को बैठाते हैं, पुनर्स्थापित करते हैं। 73वां प्रश्न है, किसे अंतिम महान पेशवा कहा जाता है? अंतिम महान पेशवा किसे कहा जाता है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर आपका है माधवराव। देखिए बाजीराव के बाद जो है माधवराव आते हैं, ये भी योग्य रहते हैं, लेकिन इनकी जो है असामयिक मृत्यु हो जाती है, अर्थात अकाल मृत्यु हो जाती है बिना समय के। अगर ये होते हैं सही, मतलब जिंदा रहते हैं, इनकी मृत्यु ना होती, तो हो सकता है मराठा साम्राज्य की जो खोई हुई शक्ति थी वह वापस आ सकती थी। ठीक है। 74वां प्रश्न है आपका, किस पेशवा के अबोध होने के कारण मराठा राज्य की देख रेख बड़ा भाई, जिसे बार भाई नाम के 12 सदस्यों की एक परिषद, यह एक 12 सदस्यों की परिषद है जिसे बड़ा भाई या बार भाई कहा जाता है, करती थी। ठीक है। किस पेशवा के जो है अबोध होने के कारण, मतलब छोटा था, अभी बड़ा नहीं था जो शासन संभाल सके। तो यह इस प्रश्न का सही उत्तर है माधव नारायण। ठीक है। तो इन्हीं के समय में जो है यह बार भाई 12 सदस्यीय परिषद रहती थी। 75वां प्रश्न है, किसके शासनकाल में प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध हुआ था? देखिए आंग्ल मराठा युद्ध 1775 से 1782 में हुआ था। आपको बताना है किसके समय में हुआ था। तो ये जो प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध हुआ था वह माधव नारायण के समय में हुआ था, माधवराव नारायण। ठीक है, इन्हीं के समय में हुआ था। 76वां प्रश्न है, द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध एवं तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध के समय मराठा पेशवा थे। यह दोनों युद्ध जो है एक ही पेशवा के समय में हुआ था। ठीक है। तो जानते हैं कि तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध के बाद जो है पूना की संधि होती है 1818 में, जिसमें जो है सारा प्रशासन जो है अपना त्याग देता है। तो यह है बाजीराव द्वितीय। ठीक है। तो बाजीराव द्वितीय के समय में ही द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध होता है और तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध होता है। 77वां प्रश्न है आपका, मराठा साम्राज्य का अंतिम पेशवा था। मराठा साम्राज्य के अंतिम पेशवा आपका बाजीराव द्वितीय था। ठीक है। इससे पहले मैं आपको बता चुका हूँ 1818 की संधि, पूना वाली संधि। 78वां प्रश्न है, देखिए सूची 1 में संधि का नाम दिया गया है और दूसरी में उसका वर्ष दिया गया है। आपको बताना है कि कौन सी संधि कब हुई थी। तो देखिए सबसे पहले है सूरत की संधि। तो जो सूरत की संधि आपकी हुई थी यह जो है 1775 में हुई थी। ठीक है। फिर होती है पुरंदर की संधि। आपकी पुरंदर की संधि जो है 1776 में होती है। और फिर बड़ा गांव की संधि, जो बड़ा गांव की संधि होती है वह 1779 में होती है। ठीक है, 1779 में होती है। फिर उसके बाद सालबाई की संधि आती है जो आपकी 1782 में आती है। देखिए ये संधि आप याद कर लीजिएगा, वन लाइनर का जो प्रश्न होता है उसमें भी यह पूछा जाता है कि सूरत की संधि कब हुई थी। 4 ऑप्शन दे दिया जाता है, तो इसमें जो है एक तरीके से चारों को एक साथ आप देख सकते हैं। तो इस हिसाब से आपका जो है 4 3 1 2। ठीक है। अब देखिए ये किस में है, 4 3 1 2 नहीं, ये ऑप्शन ए। ठीक है, ऑप्शन ए जो है यह आपका सही होगा। 79वां प्रश्न है, तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध, ठीक है, 1817 से 1818 के दौरान हुई थी, सबसे अंतिम संधि थी। इसमें आपको बताना है सबसे अंतिम संधि कौन सी थी। तो देखिए सबसे अंतिम संधि जो थी वह कानपुर की संधि थी, यही सबसे अंतिम संधि थी, यह तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध की। 80वां प्रश्न है, मराठा सचिवालय कहलाता था, जो मराठा सचिवालय था वह क्या कहलाता था। तो ऑप्शन ए है फाद, ऑप्शन बी है स्वराज, ऑप्शन सी है मुचतई
ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो देखिए इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए फाद। ऑप्शन ए फाद, मतलब मराठा सचिवालय को फाद कहा जाता था। 81वां प्रश्न है, तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध जो कि अंग्रेजों एवं मराठों के बीच अंतिम युद्ध था का क्या परिणाम हुआ। इसमें 4 परिणाम दिए गए हैं, आपको बताना है कौन सा परिणाम हुआ था। तो देखिए पहला है, पेशवा का पद समाप्त कर दिया गया एवं बाजीराव द्वितीय को पेंशन भोगी बनाकर बिठूर कानपुर के निकट रहने में के लिए भेज दिया गया। ये भी सही है। पेशवा के प्रदेश पूना को अंग्रेजी राज्य में मिला लिया गया। यह भी सही है। अन्य छोटे छोटे मराठा राज्य कंपनी के अधीनस्थ हो गए। यह भी सही है। तो इसमें जो है यह चारों जो है सही है। 82वां प्रश्न है, किस मराठा सरदार ने सेना का गठन यूरोपीय ढंग से किया। आपको उस मराठा सरदार का नाम बताना है जिसने यूरोपीय ढंग से जो है सेना का गठन किया था। तो यह इसका सही जवाब है महादजी सिंधिया। महादजी सिंधिया जो है यूरोपीय ढंग से अपनी सेना का गठन करते हैं। 83वां प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। सूची ए में राज्य क्षेत्र है, सूची 2 में संस्थापक हैं। आपको बताना है कि कौन से राज्य के कौन संस्थापक थे इस प्रश्न में। तो देखिए बड़ौदा का संस्थापक आपका जो है गायकवाड़ था। ठीक है, बड़ौदा के संस्थापक आपके गायकवाड़ थे और इंदौर के आपके जो थे संस्थापक वो होलकर थे और नागपुर के आपके भोसले थे और ग्वालियर के सिंधिया। ठीक है, तो इस हिसाब से आपका जो है 3, 4, 1 और 2। ठीक है, यह आपका ऑप्शन बी सही जवाब है। 84वां प्रश्न है, किसने कहा है कि मराठों का उदय आकस्मिक अग्निकांड की भांति हुआ। यह जो मराठों के संबंध में कथन है यह किसने कहा था। तो यह जो है ग्रांट डफ, इफ़ नहीं है, यह डफ है। ठीक है, डफ है, ग्रांट डफ ने जो है यह कहा था। 85वां प्रश्न है, 1775 से 82 के प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध का निम्नलिखित में से कौन सा एक परिणाम था। यहाँ 4 परिणाम दिए गए हैं। तो प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध का परिणाम क्या था यह आपको बताना है। तो देखिए ब्रिटिश युद्ध जीत गए, ब्रिटिश युद्ध जीत गए, मराठा युद्ध जीत गए, किसी भी पक्ष की जीत नहीं हुई। तो देखिए ऑप्शन सी इसका सही है। न इसमें ब्रिटिश जीते थे न मराठा जीते थे, किसी पक्ष की जीत नहीं हुई थी। 86वां प्रश्न है, अहमद शाह अब्दाली के भारत पर आक्रमण और पानीपत की तीसरी लड़ाई लड़ने का तात्कालिक कारण क्या था। जो अहमद शाह अब्दाली आया था, हाँ, जो पानीपत का युद्ध हुआ, आपको बताना है तात्कालिक कारण क्या था। तो देखिए ऑप्शन ए है, वह मराठों द्वारा लाहौर से अपने वायसराय तैमूर शाह के निष्कासन का बदला लेना चाहता था। तो देखिए यही जो है ऑप्शन इसका सही है। ठीक है, वह तैमूर शाह का जो निष्कासन हो गया था, मराठों ने कर दिया था, उसी का बदला लेने के लिए आया था। 87वां प्रश्न है, आपको सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। एक तरफ संधि दिया गया है और दूसरी तरफ वर्ष दिया गया है। आपको बताना है कि कौन सी संधि कब की गई थी। ठीक है, तो देखिए देवगांव की संधि, जो देवगांव की संधि थी वो 1803 में की गई थी। और सुरजी अर्जुन गांव की संधि, सुरजी अर्जुन गांव की संधि भी 1803 में ही की गई थी। राजपुर घाट की संधि जो है 1805 में की गई थी। तो इस तरीके से आपका जो ये वाला ऑप्शन बी सही है। 88वां प्रश्न है, औरंगजेब की मृत्यु के समय मराठा नेतृत्व किसके हाथों में था। जब औरंगजेब की मृत्यु हुई थी उस समय मराठाओं का नेतृत्व कौन कर रहा था। तो देखिए उस समय जो है ताराबाई मराठा साम्राज्य का नेतृत्व कर रही होती हैं। 89वां प्रश्न है, शिवाजी का जन्म कब हुआ तथा कब उन्हें छत्रपति की उपाधि धारण की। ठीक है, तो देखिए शिवाजी का जन्म जो है 1627 को हुआ था और उन्होंने जो उपाधि धारण की थी वह 1674 को धारण की थी। 90वां प्रश्न है आपका, शिवाजी की मृत्यु के पश्चात उत्तराधिकारी के लिए किनके बीच लड़ाई हुई। जब शिवाजी की मृत्यु हो जाती है तो किनके बीच उत्तराधिकारी का युद्ध होता है। तो देखिए उनके 2 पुत्र थे, एक राजा राम और एक संभाजी। तो इन्हीं दोनों लोगों के मध्य जो है युद्ध होता है। तो ऑप्शन सी इसका जो है सही जवाब है। 91 प्रश्न है, पेशवाई को कब समाप्त कर दिया गया है। तो आपको पता है 1818 में जो है पूना की संधि हुई थी और इसी से जो है पेशवाई को समाप्त कर दिया गया था। तो ऑप्शन बी इसका सही है। 92वां प्रश्न है, पानीपत का तीसरा युद्ध कब लड़ा गया। जो पानीपत का तीसरा युद्ध कब लड़ा गया, हमें आपको पता है कि 1761 में हुआ था। ठीक है, तो यहाँ 1761 2 ऑप्शन में है। तो अगर सिर्फ सन याद होगा तो गड़बड़ हो जाएगी, अगर महीना भी याद होगा
तब पर भी गड़बड़ हो जाएगी, क्योंकि यहाँ दोनों में जनवरी है। मतलब आपको तारीख भी याद होनी चाहिए। तो देखिए 14 तारीख को जो है 14 जनवरी 1761 को यह पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ था। तो यह प्रश्न जो है इम्पॉर्टेंट है, आप इसे याद रखिएगा। ठीक है। 93वां प्रश्न है, निम्नलिखित मराठा देवियों में जिसने 1700 ईस्वी में से आगे मुगल साम्राज्य के विरुद्ध संघर्ष का नेतृत्व किया वह कौन थी? ठीक है। 1707 से जो है जिन्होंने मराठा साम्राज्य का नेतृत्व किया और मुगल साम्राज्य के विरुद्ध युद्ध किया। तो 1700 से 1707 तक हम आपको बता चुके हैं, ताराबाई शासिका थी। तो ऑप्शन सी जो है सही होगा। अगला प्रश्न है, मराठा के उत्कर्ष का निम्न में से कौन सा कारण है सही है? यहाँ 4 कारण दिए गए हैं, आपको बताना है कि इनमें से कौन सा जो है कारण सही है मराठाओं के जो है उत्थान से। तो पहला ऑप्शन है धार्मिक चेतना। देखिए यह जो सही है, धार्मिक चेतना उनके अंदर थी, तभी जो है मराठाओं का उत्कर्ष हुआ। दूसरा है भौगोलिक सुरक्षा। भौगोलिक सुरक्षा यह भी देखिए एक कारण है मराठा के जो है उत्कर्ष में। तीसरा है राजनैतिक कारण। राजनैतिक कारण भी है। उच्च नेतृत्व शक्ति, शिवाजी की उच्च नेतृत्व शक्ति रहती है इस वजह से। तो इस प्रश्न का जो है ऑप्शन ई सही होगा, उपर्युक्त सभी। मतलब यह चारों जो है विकल्प सही हैं। 95वां प्रश्न है, शिवाजी का छत्रपति के रूप में औपचारिक राज्याभिषेक कहाँ पर हुआ था? शिवाजी का जो राज्याभिषेक हुआ था वह औपचारिक राज्याभिषेक कहाँ हुआ था? तो इस प्रश्न का सही उत्तर जो आपका है रायगढ़। रायगढ़ जो इनकी राजधानी रहती है वहीं में जो इनका होता है राज्याभिषेक। 96वां प्रश्न है, मराठा में किसका साम्राज्य सबसे बड़ा था? मराठा साम्राज्य किसका सबसे बड़ा मराठा साम्राज्य था क्षेत्र? तो देखिए इसका सही जवाब है बालाजी बाजीराव। इन्हीं के समय में मराठा शक्ति जो है अपने चरमोत्कर्ष पे पहुंच गई थी, अपने सबसे ऊंची शक्ति पे पहुंच गई थी। 97वां प्रश्न है, ग्रांट डफ ने किसका इतिहास लिखा? तो देखिए ग्रांट डफ ने, इससे पहले हम देख चुके हैं पीछे वाले प्रश्न में, मराठा का इतिहास इन्होंने लिखा था। 98वां प्रश्न है, तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध में किस मराठा शक्ति ने कोई भाग नहीं लिया? ठीक है, आपको बताना है कि इसमें से कौन सी मराठा साम्राज्य ऐसा था जिसने जो है मराठा शक्ति थी जो भाग नहीं ली तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध में। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी। ये जो भोसले थे यह जो है तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध में भाग नहीं लेते हैं। प्रश्न संख्या 99 है, पेशवा पद प्राप्त करने के लिए किस मराठा ने अंग्रेजों से सहायता मांगी जिसके फलस्वरूप प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध हुआ? ठीक है, आपको उस जो है मराठा पेशवा का नाम बताना है। ठीक है, तो देखिए रघुनाथ राव जो थे, ठीक है, रघुनाथ राव इन्होंने जो है अंग्रेजों से सहायता मांगी थी, इसी वजह से प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध होता है। प्रश्न संख्या 100 है, पानीपत की तृतीय लड़ाई में मराठों की हार का सबसे प्रमुख कारण क्या था? सबसे प्रमुख कारण आपको बताना है कि क्या था पानीपत का जो तृतीय युद्ध हुआ था। देखिए इसमें सही उत्तर जो होगा वह है ऑप्शन बी, अहमद शाह अब्दाली अधिक कुशल सैन्य नेता था। प्रश्न संख्या 101 है, किस मराठा राज्य ने सबसे अंत में अंग्रेजों की सहायक संधि को स्वीकार किया था? इनमें से कौन सा मराठा राज्य था जो सबसे अंत में सहायक संधि स्वीकार करता है अंग्रेजों की? तो सबसे अंत में जो सहायक संधि स्वीकार करता है वह है होलकर। प्रश्न संख्या 102 है, पानीपत के तृतीय युद्ध में मराठा सेना का सेनापति कौन था? इससे पहले मैं आपको बता चुका हूँ, यह क्वेश्चन रिपीट हुआ है। ठीक है, तो इसका प्रश्न का जवाब आप स्वयं दे सकते हैं। खैर बता देता हूँ, यह है सदाशिवराव भाऊ। यही जो है पानीपत के तृतीय युद्ध में सेनापति थे। प्रश्न संख्या 103 है, निम्न में से कौन सा पहला किला था जिसे शिवाजी ने जीता था? आपको बताना है सबसे पहला किला जो है शिवाजी ने कौन सा जीता था। तो देखिए सबसे पहला जो है इन्होंने जीता था सिंहगढ़। सबसे पहले इन्होंने सिंहगढ़ को जीता था। प्रश्न संख्या 104 है, शिवाजी के शासनकाल में कर वसूलने वाला अधिकारी कौन था? जो कर वसूलता था उस अधिकारी का नाम क्या था? तो उस अधिकारी का नाम जो है पटेल था। ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा। तो दोस्तों ये था हमारा जो है आज का कुल 54 प्रश्न इस वीडियो के। तो अब जो है हम मराठा साम्राज्य के कुल 104 प्रश्नों को आपको दे चुके हैं। तो आप दोनों वीडियो को देख लीजिएगा
समझ लीजिएगा। और कोई भी सुझाव हो तो आप कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। और वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो कृपया वीडियो को लाइक कर दीजिए। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके आप चैनल को सब्सक्राइब करते हैं। तो मिलते हैं फिर अगली वीडियो में अगले टॉपिक के साथ।